Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Question number 4 is written on write a note on Ibn Rushd and his field of study. हमने क्या बताना है इब्न रुश्द पर पहले तो सिंपल एक पूरा नोट और उसमें हमने उसके फील्ड ऑफ स्टडी को भी डिस्कस करना है. Its answer is given on page number 10. Ibn Rushd. Ibn Rushd is acknowledged as a greatest Muslim philosopher of all time. इब्न रुश्द जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं उसको ना एक बहुत ही ग्रेटेस्ट मुस्लिम फिलोसफर माना जाता है ऑफ ऑल टाइम. ठीक है, अब फिलोसफर किसको कहते हैं? एक्नॉलेज्ड कहते हैं, माना जाना. ठीक है, यानी जो है एक मुस्लिम फिलोसफर के तौर पे वो जाना जाता है. अब फिलोसफर किसको कहते हैं? लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था. फिलोसफर कहते हैं एक ऐसा शख्स, ऐसा इंसान जो मल्टीपल सब्जेक्ट स्टडी करता हो. ठीक है, यानी किसी एक सब्जेक्ट की तरफ उसका जो स्टडी है वो किसी एक की तरफ ना हो, वो मल्टीपल सब्जेक्ट पे उस पर कमांड रखता हो. ठीक है, उसको कहते हैं फिलोसफर. और फिर है हिज फैमिली सर्व्ड एज काजीज एंड इमाम ऑफ द ग्रैंड मॉस्क ऑफ कॉर्डोबा इन स्पेन. अच्छा, ये हमने क्वेश्चन हमने देखा था चैप्टर 1 में, जो अब्दुल रहमान का क्वेश्चन था उसमें हमने ये डिस्कस किया था ग्रैंड मॉस्क ऑफ कॉर्डोबा इन स्पेन. ठीक है, तो इसकी जो फैमिली थी वो स्पेन में जो ग्रैंड मॉस्क ऑफ कॉर्डोबा थी, कॉर्डोबा जो है वो एक स्पेन में एक शहर है. ठीक है, उसका पार्ट है स्पेन का और उसके अंदर है ये मस्जिद. ठीक है, कॉर्डोबा के अंदर. ठीक है, ग्रैंड मॉस्क. कॉर्डोबा की जो मस्जिद थी वहाँ पे इसके जो पेरेंट्स थे, यानी इसके जो बाप दादा थे, वहाँ पे ये काजी और इमाम के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे. इब्न रुश्द लर्न स्टडी लॉ, लिटरेचर, फिलोसफी, मेडिसिन, फ़िक़्ह, इस्लामिक लॉज. अब क्या है कि इब्न रुश्द ने क्या किया था? स्टडी की थी किसमें? लॉ में, लिटरेचर. अब लिटरेचर क्या है? लास्ट टाइम भी मैंने आपको लिटरेचर का बताया था कि लिटरेचर होती है कि जिसमें हम कोई भी ऐसा रिटन वर्क, ठीक है, कोई भी रिटन वर्क, और वो जो रिटन वर्क है वो एक इतनी अच्छे और ख़ूबसूरत अल्फाज में लिखा जाए, और उसमें जो आता है लिटरेचर में आ जाती है एक तो लैंग्वेज आ जाती है. ठीक है, लैंग्वेज हो सकती है, डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं, लाइक इंग्लिश लिटरेचर भी है, उर्दू लिटरेचर भी है, हिंदी लिटरेचर भी है, पंजाबी लिटरेचर भी है. लेकिन लिटरेचर की डिमांड सिर्फ लैंग्वेजेस ही नहीं है. लैंग्वेजेस के अलावा एक है किसी चीज़ के, किसी का कल्चर इसमें डिस्कस किया जाता है. ठीक है, और ये किसी टाइम पीरियड को भी डिस्कस करती है. लेकिन इसमें जो लिटरेचर में जो वर्ड्स का जो सिलेक्ट किए जाते हैं, जो वर्ड्स चूज़ किए जाते हैं जिसके में लिखा जाता है, तो वो इतने अच्छे तरीके से लिखा जाता है कि उसको कोट किया जाए. ठीक है, उसको हम बोलते हैं लिटरेचर. फॉर एग्जाम्पल, कई लोग छोटे छोटे इंग्लिश के कोट्स भी लगाते हैं. कोट, ठीक है, किसी की कही एक बात बड़े अच्छे अल्फाज में उर्दू में भी लगाते हैं. इसी तरह पंजाबी में भी कहीं, जैसे बाबा बुल्ले शाह है, फरी, ये इनके हम जो है कोट्स हम लगाते हैं कॉपी करके उसके ट्रांसलेशन के तौर पे, या यानी जो बहुत जिनको अच्छा समझा जाता है. ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं लिटरेचर, जिसमें वर्ड्स जो है बड़े खूबसूरती से किसी चीज़ को लिखा जाए और उसमें किसी लैंग्वेज के अलावा उसमें कल्चर को भी डिस्कस किया जाता है, तो इसको बोलते हैं लिटरेचर. और फिलॉसफी क्या है कि जिसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, यानी किसी, जैसे मैंने आपको फिलोसफर का जैसे बताया है कि जो ऐसा इंसान जो मल्टीपल सब्जेक्ट्स में कमांड रखता है. और फिलॉसफी जो है, फिलॉसफी का वर्ड जो निकला है, इसके ज़रा मीनिंग में जो बनता है वो सिर्फ ये इतना बनता है कि इसको कहते हैं इल्म से मोहब्बत. ठीक है, यानी आप कह लो कि जो बहुत ज़्यादा स्टडी करना है. तो उस टाइम पीरियड में जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा जो थे वो इल्म को बहुत तवज्जो देते थे, बहुत इसको कह लो इम्पोर्टेंस दी जाती थी. तो उस अब है मेडिसिन, फ़िक़्ह क्या है? इस्लामिक लॉज एंड अहादीस, ट्रेडिशन ऑफ द हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, फ्रॉम द बेस्ट स्कॉलर इन मुस्लिम स्पेन. अच्छा, इसने जो था ये तमाम जो तालीम थी, इन तमाम जो इसके फील्ड ऑफ स्टडीज़ बताए हुए हैं, वो सब उसने स्टडी जो की थी, ये कहाँ पे की थी? स्पेन में, फ्रॉम द बेस्ट स्कॉलर्स. ठीक है,
अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताती जाऊँ कि इब्ने रुश्द जो था वो कॉर्डोबा में ही उसकी पैदाइश हुई थी, जो कि स्पेन में है, ठीक है। तो इसने वहीं से अपनी तालीम का सिलसिला स्टार्ट किया था। ही रोट बुक्स ऑन लॉ, अब उसने जो बुक्स भी कुछ लिखी लॉ पे, फिलोसफी पे, थियोलॉजी, थियोलॉजी होता है जो हमारी जो दीन से रिलेटेड बात है वो जिसमें, ठीक है। ग्रामर पे, एस्ट्रोनॉमी पे, एस्ट्रोनॉमी क्या है, स्पेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, एंड मेडिसिन। तो ये तमाम जो थी इसने इस टॉपिक, इन चीज़ों से रिलेटेड जो थे ये जो सब्जेक्ट्स बताए हुए हैं इन पे बुक्स लिखी थी। इब्ने रुश्द वॉज अ वर्सटाइल जीनियस। इब्ने रुश्द था वो बहुत एक वर्सटाइल किसको कहते हैं, जो मल्टी टैलेंटेड का मालिक हो, ठीक है, मल्टी टैलेंटेड हो। इब्ने रुश्द तो था वो एक वर्सटाइल इंसान था, वर्सटाइल बहुत बड़ी जीनियस किस्म का इंसान था। ये इतना जीनियस था कि इसके जो इसके बहुत ज़्यादा जो इसके डिफरेंट सब्जेक्ट्स थे, या जो इसके डिफरेंट सब्जेक्ट्स थे जो इसने लिखे थे, तो उन को जो था उनका बहुत बड़ा गहरा असर पड़ा था किस पर, ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों स्कॉलर्स पे, ठीक है। यानी इसने ईस्टर्न और वेस्टर्न स्कॉलर्स की जो सोच थी वो बहुत मतलब तब्दील की थी, या ये कह लो कि उन्होंने जो ईस्टर्न और वेस्टर्न स्कॉलर्स ने जो बाद में इल्म हासिल किया, जो भी उन्होंने नॉलेज गेन किया, वो इब्ने रुश्द की बेस पर किया, ठीक है। उसके जो मैनी डिसिप्लिन और डिफरेंट उसके सब्जेक्ट्स थे, तो यानी जो इब्ने रुश्द था वो एक बड़ा बासलाहियत और एक वर्सटाइल इंसान था। अच्छा, इस क्वेश्चन के आंसर में आपने इब्ने रुश्द की हेडिंग देनी है और ये कंप्लीट पैराग्राफ है ऑलमोस्ट अ सेंचुरी तक। अच्छा, इब्ने रुश्द की हेडिंग देने के बाद जब आप स्टार्ट करोगे तो आपने वहाँ पे इब्ने रुश्द अगेन लिखना होगा, ठीक है। इब्ने रुश्द इज एक्नॉलेज्ड एज अ ग्रेटेस्ट मुस्लिम फिलोसफर से लेकर सेंचुरी तक। तो ये हमारा 4 क्वेश्चन का आंसर है। अब हम अपना 5 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज डिस्क्राइब अल ख्वारिज़मीज़ अचीवमेंट। अल ख्वारिज़मी की अचीवमेंट हम डिस्कस करेंगे। इट्स आंसर इज गिवन ऑन पेज नंबर 8। अल ख्वारिज़मी, अच्छा जी, अल ख्वारिज़मी वॉज अ पर्शियन मुस्लिम स्कॉलर। ये जो था ये पर्शियन मुस्लिम स्कॉलर था, पर्शिया में पैदा हुआ था इसलिए पर्शियन कहलाया। पर्शियन मुस्लिम स्कॉलर एट बैतुल हिकमा। बैतुल हिकमा जिसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 में रीड आउट किया था कि बगदाद का ये एक क्या था, लर्निंग सेंटर था, ठीक है, जहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आके, बगदाद जो था वो एक लर्निंग सेंटर बन गया था, और बैतुल हिकमा जो था वहाँ का एक ऐसा अदारा था जहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स बैठते थे। तो ये पर्शियन मुस्लिम स्कॉलर था बैतुल हिकमा का इन बगदाद। ही वॉज अ मैथमेटिशियन। अच्छा, ये जो था बेसिक इसका जो मशहूर है, ये जो इतना फेमस जो है, वो बेसिक जो इसकी जो है वो फेमस की होने की वजह वो मैथमेटिक्स है, ठीक है। मैथमेटिक्स की फील्ड में इसको बहुत कमांड थी। तो ही क्या है, ही वॉज अ मैथमेटिशियन हु इस्टेब्लिश द इंडियन न्यूमरल सिस्टम, जिसने इंडियन न्यूमरल सिस्टम को इस्टेब्लिश किया, एंड द यूज़ ऑफ ज़ीरो इन मैथमेटिक्स, और ज़ीरो का मैथमेटिक्स में इसका यूज़ स्टार्ट करवाया, ठीक है। तो क्या था कि अल ख्वारिज़मी जो था वो एक मैथमेटिशियन था जिसने इंडियन न्यूमरल सिस्टम स्टार्ट कर दिया और इस्टेब्लिश किया, और उसमें ज़ीरो का स्टार्ट लिया। हिज बुक अल मकाला फ़ी हिसाब अल जबर वाल मुकाबला लेट द फाउंडेशन ऑफ अलजबरा। अच्छा, इसने जो थी वो अलजबरा की बुनियाद रखी थी, ठीक है। मैथ्स फील्ड में था तो अलजबरा भी मैथ्स की ही फील्ड में आ जाता है। तो इसने जो थी वो अलजबरा की फाउंडेशन यानी अलजबरा की बुनियाद रखी थी, अलजबर एंड द सिस्टम ऑफ एल्गोरिथम, और इसने फिर लॉगरिथम्स, उसने फिर लॉगरिथम का सिस्टम भी स्टार्ट करवाया। लॉगरिथम एल्गोरिथम इसका जो नाम था वो अल ख्वारिज़म है, लेकिन इसका नाम चेंज करके फिर पुराना नाम जो था वो अल ख्वारिज़म, और फिर अब इसका जो न्यू नेम है वो एल्गोरिथम है। इज़ नेम्ड आफ्टर हिम, उसके नाम पे रखा गया, ठीक है। अल ख्वारिज़म जो था उसके नाम पे रखा गया था क्योंकि इसने लॉगरिथम का जो था सिस्टम स्टार्ट करवाया था। अब लॉगरिथम और एल्गोरिथम क्या है, ये मैथ्स की ही फील्ड में, और ये आप इंशाल्लाह अपनी 9th क्लास में जाके इस टॉपिक को डिस्कस करोगे और इसको सॉल्व भी करोगे। तो ये एक पूरा अलजबरा जैसे है, इसी तरह लॉगरिथम जो है वो भी उसकी मैथ्स की ही एक अलग फील्ड है, ठीक है, जो जिसको फाउंडेशन किसने रखी थी, अल ख्वारिज़मी ने।
ही वॉज ऑल्सो अ जियोग्राफर एंड एस्ट्रोनमर, एंड जियोग्राफर भी था और एक एस्ट्रोनमर भी था, एंड ऑथर्ड अ बुक ऑन जियोग्राफी। फिर उसने जियोग्राफी पे एक बुक भी लिखी थी जिसका टाइटल था किताब सूरतुल अर्ज, द इमेज ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये बुक उसने किसका, इसका ऑथर कौन था, अल-ख़वारिज़मी। क्या नाम था बुक का, द इमेज ऑफ द अर्थ। जो इसका ये इंग्लिश में नेम बताया हुआ है और जो उसका टाइटल जो था वो था किताब सूरतुल अर्ज। अच्छा, अल-ख़वारिज़मी की क्योंकि ज़्यादातर अचीवमेंट जो थी हैं वो मैथ्स की फील्ड में ज़्यादा हैं। ठीक है, इसके अलावा वो क्या था, एस्ट्रोनमर और जियोग्राफर भी था। अ क्रेटर ऑन द फार साइड ऑफ द मून इज नेम्ड आफ्टर हिम। क्रेटर कहते हैं किसी भी गड्ढे को। ठीक है, चांद पे जो एक गड्ढा था, जो है भी, मतलब बहुत सारे गड्ढे हैं लेकिन उनमें से जो एक क्रेटर था उसमें उसका नाम, यानी इसकी अचीवमेंट्स को देखते हुए, इतनी अचीवमेंट्स को देखते हुए उसका नाम जो था क्रेटर का वो उसके नाम पे रखा गया। अल-ख़वारिज़मी इसका नाम था, एक मून के क्रेटर का। फिर एंड देयर इज़ ऑल्सो एन इंटरनेशनल अवार्ड फॉर मैथमेटिक्स इन हिज नेम एज मैथमेटिक्स वाज हिज फोर्ट। क्योंकि जो मैथमेटिक्स थी एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें इसने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स की थी, बहुत से ऐसे काम किए थे, तो फिर इंटरनेशनल अवार्ड जो थे मैथ्स में उसमें इसके नाम पर भी एक अवार्ड का नाम रखा गया। ठीक है, इंटरनेशनल अवार्ड जो कंपटीशंस होते हैं मैथ के, जैसे आप लोग इसमो के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो, इसी तरह इंटरनेशनल अवार्ड, जब इंटरनेशनल अवार्ड थे मैथ्स के से रिलेटेड, उसमें KIA के नाम से। ठीक है, ख़वारिज़मी इंटरनेशनल अवार्ड, तो उस अवार्ड का क्या, KIA शॉर्ट फॉर्म, ख़वारिज़मी इंटरनेशनल अवार्ड के नाम पे, यानी उसके नाम पे अवार्ड रखा गया। ठीक है, इसी तरह क्रेटर का जो नाम था वो भी अल-ख़वारिज़मी के नाम पर रखा गया। ठीक है, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। जी, इस क्वेश्चन के आंसर में आपने पहले हेडिंग देनी है अल-ख़वारिज़मी। ठीक है, उस पर नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करना है। अल-ख़वारिज़मी वाज अ पर्शियन मुस्लिम स्कॉलर से लेकर थर्ड लाइन पे यूज़ ऑफ ज़ीरो इन मैथमेटिक्स। ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद आपने ये लाइन जो है ये कट कर देनी है और लेड से पहले आपने लिखना है ही। ठीक है, यानी इस मैथमेटिक्स के बाद जो नेक्स्ट लाइन स्टार्ट होगी वो क्या होगी, ही आपने खुद लिखना है। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ अलजबरा एंड द सिस्टम ऑफ लोगरिथम्स। ठीक है, ये एक लाइन आप ऐड करोगे। उसके बाद आपने आना है नेक्स्ट लाइन पे, ही वॉज ऑल्सो जियोग्राफर। ठीक है, ही वॉज ऑल्सो जियोग्राफर एंड एन एस्ट्रोनमर, यहाँ तक। ठीक है, इनके वो जियोग्राफर भी था और एस्ट्रोनॉमर भी था। इसके बाद आपने थर्ड लास्ट लाइन से स्टार्ट करना, अ क्रेटर ऑन द फार साइड ऑफ द मून इज नेम्ड आफ्टर हिम एंड देयर इज ऑल्सो एन इंटरनेशनल अवार्ड फॉर मैथमेटिक्स इन हिज नेम एज मैथमेटिक्स वाज हिज फोर्ट। ठीक है, ये यहाँ तक इस क्वेश्चन का आंसर है। होपफुली आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ आया होगा। टेक केयर स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे। अल्लाह हाफिज़।